सभी को तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल मिडनाइट फीलिंग लव स्टोरी में। चलिए हम बिना कोई वक्त ज़ाया करे कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी तुम मिले तो हम बने, पार्ट 66। यहाँ पे सभी लोग अब डिनर कर रहे थे। थोड़ी बहुत मस्ती जो कि प्रकाश की चल रही थी रिया के साथ, और रिया कहीं ना कहीं आंखों से आंखों में ये बोलती है कि मत करिए, नहीं तो आपके लिए उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो अच्छा नहीं होगा। और वैसा ही होता है। अब जब ये होता है तो प्रकाश अपनी हरकतों पे पूर्ण विराम लगा देता है। अब खौफ भी इतना था तो क्या ही कहे। सभी लोग अब खाना खा चुके थे और अब शायद ये लोग निकलेंगे घर के लिए। और वैसे ही होता है, सब लोग निकल रहे थे तो रिया जो थी वो प्रकाश की आंखों में देख रही थी। कहीं ना कहीं प्रकाश भी रिया को ही देख रहा था, मानो नहीं जाने देना चाहते थे दोनों एक दूसरे को। रिया की आंखों में मानो ये था कि तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया। इतना प्यारा ये आई कांटेक्ट था दोनों के बीच में कि दोनों इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। और जब ये चीज़ बरखा और सभी लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं अब क्या ही कहें। तो उसमें से कोई आकर प्रकाश को बोलता है, प्रकाश भाई चलिए। तभी प्रकाश देखता है, बोलता है कि हाँ हाँ चलो आर्यन। और वैसे ही होता है क्योंकि वो और कोई नहीं, आर्यन था। आर्यन आता है और प्रकाश के शोल्डर पे मतलब अपने हाथ रखते हुए कहता है कि चलो भाई चलते हैं। और वैसे ही होता है, ये सभी लोग जाने लगते हैं। फिर एक बार जब कार में बैठने वाले थे तब फिर से प्रकाश एक बार दिखता है। रिया अपने दरवाजे पे खड़ी अपनी थोड़ी बहुत नम आँखों से प्रकाश को देख रही थी, मानो वो जाना नहीं देना चाहती हुई। उसे बहुत बुरा लग रहा था और कहीं ना कहीं प्रकाश को भी, क्योंकि प्रकाश को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था रिया की आंखों में आंसू थे। तभी बुआ जी क्या पड़ती है, तुम्हें रुकना है। तभी प्रकाश कहते नहीं नहीं माँ चलो। और वैसे ही होता है। अब ये सभी लोग वहाँ से निकलते हैं। आर्यन जो था वो अपनी बाइक लेकर आया था, बाइक या कार दोनों में से कुछ लेकर आया था, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके साथ समीर और वो। एक कार में प्रतिभा, सलोनी, रोशनी और बरखा थे, और दूसरे कार में बुआ जी और बुआ जी के साथ उनके जो हस्बैंड आए थे वो थे बुआ जी के। ये सभी लोग अब सीधा घर की ओर रवाना करते हैं। ये सभी लोग अपने घर पे आते हैं और घर पे आते ही ये सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, क्योंकि सभी लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे। कहीं ना कहीं वो टायर्डनेस सभी के चेहरे पे दिख भी रही थी। ये सभी लोगों को घर पे आते आते और तकरीबन सारी चीज़ें करते करते अब बज चुके थे समथिंग 9:30 10 बज चुके थे। यहाँ पर अब सभी लोग अपने घर पर आते हैं और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ बरखा और सलोनी जब अपने कमरे में आते हैं तो सलोनी देखती है बरखा को। तो बरखा बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, तो उसे बेड पे बैठाती है। वहाँ पे पानी था, पानी देती है और बोलती है कि आप बैठिए मैं आती हूँ। और वैसे ही होता है, वो वहाँ से जाती है, वॉशरूम जाती है फ्रेश होने के लिए। और फ्रेश होने के लिए वो जाती है तो वो एक्चुअली फ़्रेश होती नहीं है, फ़्रेश होने के लिए जाती तो है लेकिन फ़्रेश होती नहीं है। वो थोड़ा बहुत अपने फेस वॉश करके आ जाती है, और फेस वॉश करने के बाद वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। जब वो वॉशरूम से आती है तो यहाँ पे बरखा उसे देखती है। हालांकि उसने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, बस अपने कपड़ों को चेंज कर दिया था। साड़ी चेंज करके उसने कुर्ती पहन रखा था, और बस फेस पे कुछ पानी के ड्रॉप्स जो कि थोड़ा बहुत धीरे धीरे होते हुए उसके क्लीवियस साइड के अंदर जा रहे थे। जब ये चीज़ बरखा देखती है तो कहीं ना कहीं सलोनी भी देख रही थी बरखा की इस नीयत को, जो कि नेक बिल्कुल नहीं थी। जब सलोनी क्या करती है, पलटती है। जब पलटती है तो बरखा कह पड़ती है कि अरे। तभी सलोनी कहती है कि अगर आपका हो गया ना तड़के तो जाके फ्रेश हो जाइए। तभी बरखा कहती है अरे यार तुम भी ना। और वो क्या करती है, वो जा ही रही थी तब सलोनी क्या करती है, बरखा के पास आती है। बरखा के पास आते ही उसके नेक को अपने दोनों आर्म से ऐसे होल्ड करती है, लॉक करती है पहले अपने दोनों आर्म्स को उसके नेक के पास।
उसके करीब आती है। जब उसके करीब आती है तो अभी भी वो पानी के ड्रॉप थे, उसको हटाया नहीं था उसने, सलोनी ने। जब बरखा ये देखती है तो उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। बोलती कि अच्छा, तो करने का क्या इरादा है आपका? तभी सलोनी कहती कि फ़िलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन आप चाहें तो। तभी बरखा कहती है कि चाहें, हम तो बहुत कुछ चाहते हैं। तभी सलोनी कहती कि ज़्यादा मत कुछ चाहिए, बेहतर नहीं होगा आपके लिए। और ऐसी कुछ बातें कर रहे थे, तभी बरखा जो थी उसकी कमर के पास अपने आर्म्स को ले जाती। अब कह सकते हैं ऑटोमेटिक चला जाता है, लेकर नहीं जाती वो, ऑटोमेटिक चला जाता है। जब जाता है तो सलोनी फील कर सकती थी उसकी कमर पे बरखा के हाथ को, बरखा का हाथ जो कि ठंडा था और सलोनी का कमर जो कि गर्म। जब ये चीज़ बरखा देखती है तो उसे उसके चेहरे पे और स्माइल आ जाती है। अब कहीं न कहीं बरखा उसको टीज़ कर रही थी, थोड़ा बहुत, कभी कमर पे, कभी चीज़ें। जब सलोनी से ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं होती है तो क्या करती है, थोड़ा सा बरखा को अपनी तरफ पुल करती है, थोड़ा सा, और उसे बहुत ही डीप किस करती है। ये ज़्यादा कुछ हार्ड या फिर पैशनेट नहीं थी, ये किस बहुत अजीब थी। एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सा एहसास इस किस में था। दोनों की इंटेंस फीलिंग इतनी ज़्यादा थी इसमें, इतनी ज़्यादा ये किस सॉफ्ट थी ना कि क्या ही कहें। बरखा बहुत ही प्यार से उसको बहुत ही डीप किस करी थी। दोनों की आंखें बंद थे, दोनों मानो उस किस में मदहोश हो रहे थे धीरे धीरे, और कहीं न कहीं दोनों मदहोश हो भी चुके थे। बरखा जो थी वो और ज़्यादा अब थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे वाइल्ड हो रही थी, थोड़ा बहुत। लेकिन शायद ये चीज़ कुदरत को मंजूर नहीं। जैसे इन दोनों थोड़े से और ज़्यादा पैशनेट होने जा रहे थे, तभी बरखा के फ़ोन पे फ़ोन आती है। तो ऐसे तो पहली बार में तो बरखा नहीं समझती, लेकिन दूसरी बार में फिर कॉल आती है। तो जब फिर कॉल आती है तो वो कॉल अब देखती है तो वहाँ पे डॉक्टर लिखा हुआ था। तो वो जब डॉक्टर देखती है तो सलोनी एक बार मानो कन्फ्यूज़ नज़र से देख रही हो कि ये डॉक्टर कौन है। तभी बरखा कहती है कि हम चलते हैं। तभी सलोनी अब उसे घूर के देखती, बोलती क्या मतलब चलते हैं, कहाँ जानी है अब आपको? तो कहती है कि चलते हैं ना, आई थिंक हम लोग चलते हैं, चलिए आप। और वैसे ही होता है। ये चीज़ तो अब सलोनी को भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर लेकर कहाँ जा रही है बरखा। सलोनी जो कि कुर्ती पहनी हुई थी उसमें भी बहुत खूबसूरत लग रही थी एज़ यूजुअल, वो हर एक ड्रेस में बहुत खूबसूरत लगती है। यहाँ पे बरखा जो थी वो ज़्यादा उसने अपने कपड़े चेंज किए नहीं थे, हालांकि बिल्कुल भी नहीं किए थे। तो वो दोनों नीचे आते तो यहाँ पे प्रतिभा, रोशनी और प्रकाश तीनों शायद इन्हीं का वेट कर रहे थे। ये तीनों जब देखती है बरखा इन तीनों को तो कह पड़ती है कि चलें। तो प्रकाश कहता है कि हाँ चलते हैं। और वैसे ही होता है, वहाँ से 2 कार निकल जाती हैं। बुआ जी ये सारी चीज़ें देखती है लेकिन वो कुछ कहती नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। और वैसे ही होता है, ये सभी लोग निकलते हैं हॉस्पिटल में। वहाँ जाने के बाद जब ये सभी लोग जब पहुँचते हैं हॉस्पिटल में तो देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर और वहाँ पे नताशा और शनाया की फैमिली मेम्बर्स, उसके मॉम एंड डैड। जब ये चीज़ देखती है तो सलोनी थोड़ी सी शॉक होती है, हर एक बार बरखा को देखती है। नताशा जो कि एक जगह बेंच के पास ही बैठी हुई थी, तभी डॉक्टर आके कहते हैं हेलो बरखा। तभी बरखा कहती है कि हाय डॉक्टर, सारे प्रोसीजर्स हो चुके हैं। तो डॉक्टर कहता है कि यस बरखा, सारे प्रोसीजर्स हो चुके हैं एंड कंसर्न लेटर्स भी साइन हो चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, आप रिलीज़ हो चुकी हैं, ये आप इनको लेकर जा सकते हो। और वैसे ही होता है, जब सलोनी ये सुनती है तो थोड़ी सी शॉक होती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि शनाया रिलीज़ होने वाली है, नताशा रिलीज़ होने वाली है करके। तभी बरखा एक बार देखती है सलोनी की तरफ, तो सलोनी क्या पढ़ती है, ये क्या है?
तभी बरखा कहती कि ये ठीक हो रही थी तो रिलीज़ करवा दिया। और वैसे ही होता है, सलोनी जाती है उसके पास, नताशा के पास, क्योंकि नताशा देख रही थी सलोनी को आ चुकी है करके, और वो कहीं ना कहीं बरखा को गुस्से वाले लुक में देख रही थी। ये सारी चीज़ें नताशा बैठ के वहाँ पे एक जगह देख रही थी। तभी सलोनी आती है उसके पास, तभी नताशा के प्रति कि कर लिया बरखा से झगड़ा। तभी सलोनी कहती, तू तू एक बात बता, तू इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई? तू तू तो बेड पे थी ना, मतलब। तभी नताशा कहती, अरे यार हद है, मतलब अगर जल्दी रिलीज़ हो जाओ, जल्दी ठीक हो जाओ तो भी दिक्कत है। तो बोलते, तो भी दिक्कत है क्या मतलब होता है? ऑब्वियस सी बात है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो बोलते कि अरे तूने ज़्यादा मत सोच, और वैसे भी आजकल तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने लग गई है। तभी पीछे से प्रतिभा क्या पड़ती है, जिसके पास होता है वो लगाता है, अब जिसके पास नहीं होता है वो क्या ही कर सकता है। तभी रोशनी प्रतिभा को घूर के देखती है और बोलती कि आप चुप रहिए, और रोशनी उसके पास आती बोलती कि तुम ठीक हो? तभी कहती अरे यार, मतलब क्या, मैं ठीक हूँ, इतनी प्यार करोगे ना तो मैं सच कह रही हूँ, मुझे हजम नहीं होगा। तभी सलोनी कहती कि प्यार नहीं है ये। तो बोलते कि अच्छा ये प्यार नहीं है तो क्या है ये? तो बोलते अरे तू ज़्यादा मत सोच। तभी नताशा कहती है कि अरे यार, मैंने ना कसम से हक को मैंने बहुत मिस कर रही थी, कम से कम हक कर लो यार। और वैसे ही होता है, इतनी क्यूट से कहती है वो। तो सलोनी जाती है उसे हक करती है। अब जब रोशनी जा रही थी तो वो देखती है कि क्योंकि एक हाथ में उसके प्लास्टर लगा हुआ था, तो वो एक बार देखती है उसको तो कहती कि ये तेरे हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है तो एक काम कर, चल अब ज़्यादा मत सोच, हम लोग बाद में हक वक कर लेंगे, अभी फ़िलहाल। तभी यहाँ पे क्या करती है सलोनी क्या करती है, रोशनी का हाथ पकड़ती है और वो भी लेकर उसको खींच के लेकर आती है। लेकर आकर ही वो उसको, अब ये तीनों ग्रुप हक करते हैं, मानो ये तीनों बहुत बेताब थे एक फ्रेंडशिप हक के लिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ से सलोनी, रोशनी और नताशा को बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद ये सभी लोग अब वहाँ से निकलते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो उसके मॉम डैड थे, नताशा और शनाया के, शनाया तो नताशा के साथ ही थी, वो ज़्यादा कुछ कह नहीं रही थी, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं रही थी, बस नताशा को देख रही थी, जो कि उसके फेस पे स्माइल थी नताशा के, काफ़ी ब्यूटीफुल स्माइल थी, वही शायद शनाया देख रही थी। बहुत अच्छी लग रही थी उस वक्त नताशा। हाँ, कहीं ना कहीं शनाया के मॉम और डैड जो थे वो थोड़ा बहुत शनाया से गुस्सा थे चीज़ों को लेकर कि वो ध्यान क्यों नहीं रखी। लेकिन नताशा ने समझा दिया कि आंटी ज़्यादा मत सोचिए, मैं ठीक हूँ ना, और वैसे भी मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी उसकी वजह से ही, कहीं ना कहीं। और ये सभी अब निकलते हैं तो निकलते ही, क्योंकि जो सबसे पहले कार निकलती थी वो निकली थी यहाँ पे बरखा की। यहाँ पे अब बरखा, सलोनी, रोशनी और प्रतिभा ये तीनों ही कार में बैठे हुए थे कहीं ना कहीं, और दूसरी कार में प्रकाश के साथ बैठी थी नताशा और शनाया, जो कि नताशा एज यूजुअल अपनी हरकतों से वो क्या पढ़ती। वैसे भाई, मैंने सुना था आज आप लड़की देखने गए थे, वैसे लड़की आपको पसंद की कि नहीं की? तभी प्रकाश उसको लुकिंग मिरर से देखते बोलते कि क्या मतलब है तुम्हारा? तो बोलते हैं नहीं भाई, आप काफ़ी हैंडसम हो ना, तो मतलब आपकी चामनेस ने लड़की को फिदा किया कि नहीं किया? तभी प्रकाश कहता है वैसे तुम बहुत कम नहीं बोलती। तो बोलते हैं हाँ भाई, मैं भी तो यही सोच रही हूँ, मैं बहुत कम बोलती हूँ। तभी प्रकाश कहता है कि बस करो, वैसे भी तुम्हारी कमी ना वहाँ पे प्रतिभा ने पूरी की है बहुत अच्छे से। तभी यहाँ पर अब नताशा कहती है क्या मतलब है ना, प्रतिभा ने पूरी की है। तभी बोलते हाँ हाँ, उन्होंने ही पूरी की है, वैसे भी तुम्हारी ये सारी हरकतें थोड़ी बहुत तो उसके अंदर आनी ही थी, और वही हुआ भी है। अब यहाँ पे नताशा चुप हो जाती है, शनाया मानो इशारे से ही कहती है और बोलो और बोलो, चुप नहीं रह सकती तुम। नताशा बेचारी अपना मुंह बना के अब वो बाहर देखने लगती है। ये सभी लोग, कार जो थी वो बरखा के पीछे जा रही थी। कहीं ना कहीं बरखा जो थी नताशा और शनाया के फैमिली वालों से कुछ बात कर चुकी थी। तभी बरखा एक टर्न आता है जहाँ पे वो टर्न ले लेती है। जब वो टर्न लेती है तो प्रकाश देखता है
तो प्रकाश भी बोल पड़ता है कि ये टर्न इसने लिया क्यों है, और फिर वो ले भी लेते, वो भी ले लेता है वो टर्न। लेकिन वो सिर्फ वही दोनों वो टर्न लेते हैं, उनके जो मॉम डैड की कार्स थी वो लोग नहीं लेते वो टर्न को, वो लोग वहाँ से सीधा जाते हैं। वो टर्न लेकर अब ये सभी लोग घर पहुँचते हैं। धीरे धीरे अब शायद बज चुके थे 11, क्योंकि वक्त हो चुका था। और कहीं न कहीं सलोनी देख रही थी कि नताशा के चेहरे पे थकान। तो जब बरखा देखती है कि सलोनी से बहुत प्यार से देख रही है तो पूछ लेती है कि क्या हुआ है, आप इतने प्यार से क्यों देख रहे हो मुझे। तभी सलोनी कहती है कुछ नहीं, कार चलाइए। और वैसे ही होता है, ये सभी लोग अब पहुंचते हैं घर पे। तो घर पहुंचने के बाद बुआ जी जो थी वो खड़ी थी, कहीं ना कहीं नताशा का इंतज़ार। नताशा घर आती है तो उसका थोड़ा बहुत टीका किया जाता है डोर पे ही। अब वो पहली बार ऐसे सही सलामत घर पे आई है इसीलिए। तो जब ये सब किया जाता है तभी नताशा कहती है वैसे बुआ जी आप ऐसा हर किसी के साथ करते हो क्या, मतलब ऐसा, मतलब मैं अगर नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो आप फिर भी करोगे क्या ऐसे। तभी बुआ जी कहती है क्या मतलब है तुम्हारा। बोलती है वैसे ना मुझे ये वाली ट्रीटमेंट मुझे बहुत पसंद है, तो बस इसीलिए मैं उस पूछ रही थी आपसे कि अगर आप फिर से करोगे तो मैं हमेशा आपके घर में ऐसे रोज़ रोज़ आ जाया करूँगी, आप मेरा रोज़ तिलक करो। तो इसकी ये सारी बकवास सुन के ना, बकवास कहें या बातें सुनकर सभी को हंसी आ जाती है। अब कौन क्या ही कहे। यहाँ पर अब सभी लोग अंदर आते हैं। यहाँ पे सभी नताशा को बैठाया जाता है, सोफे पे पानी दिया जाता है। तभी शनाया से भी बातचीत होती है तो कहा जाता है कि नताशा बेटा तुम्हारा एक कमरा खाली कर दिया गया, एक कमरे में आज की रात तुम लोग वहीं पे स्टे करोगे। और वैसा ही होता भी है। तभी नताशा जो चाह नहीं रही थी तो कहती है, प्रतिभा कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही है। एक काम करते हो ना, मतलब बुआ जी जो अंकल जी हैं, वॉचमैन अंकल जी हैं, उनकी जगह पे आज नताशा को बैठा दीजिए, वैसे भी इसे नींद तो आ नहीं रही तो थोड़ा बहुत पहरेदारी का ही काम कर देगी। तभी नताशा घूर के देखती है प्रतिभा की तरफ और कह पड़ती है आपको मुझसे कोई पर्सनली दुश्मनी है क्या, ये बता दो पहले, मतलब क्या है। जब देखो तब मुझसे चिढ़ते थे, मुझे पता है मैं बहुत क्यूट हूँ, मुझे पता है, लेकिन इतनी जेलसी नहीं रखनी चाहिए। जब ये होता है तो अब यहाँ पे रोशनी को, शनाया को और थोड़ा बहुत सलोनी को भी हंसी आ जाती है और वो कह पड़ती है तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली है ना। बोलती क्या, मैंने क्या किया है? देख तुझे ना दिख नहीं रहा है उसकी हरकतें, मुझे कब से छेड़े जा रही है। तो बोलती छेड़े जा रही है सीरियसली। तभी प्रतिभा करेक्ट करके बोलती कि एक्सक्यूज़ मी, मैं छेड़ नहीं रही हूँ, वेल आई नो दैट आई एम टेकन। तो बोलती है कि हाँ हाँ, जैसे कि मैं तो भूल ही गई थी, क्या करूँ, मैंने अपने दोस्त को आपके साथ बांध के ना गलती कर दी। तभी रोशनी उसकी तरफ आती है और हल्का सा उसके शोल्डर पर मारते हुए कहती कि बस कर, अब क्या करेगी, चल। और वैसे ही होता है, ये सभी लोग अब जो था थोड़ी बहुत नताशा से बात करते हैं और सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रोशनी, प्रतिभा अपने कमरे में, बुआ जी तो ऑलरेडी जा चुकी थी। और यहाँ पे बरखा भी कह पड़ती है कि आराम से जाना और वेल हम सुबह मिलते हैं, और इतना ही बोलकर वो भी चली जाती है। तो नताशा कहती है कि इन्हें इसी क्या हुआ है। तो रोशनी कहती है कि सलोनी कहती है कि हो सकता है थोड़ी सी थक चुकी हो, वैसे भी आज सुबह से भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हुई है। तभी यहाँ पे नताशा कहती है ओह तो कोई बात नहीं, तो है ना उनकी मूड ठीक करने के लिए। तभी यहाँ पे शनाया उसके पीठ पे फिर से मारती हुए कहती है तुम्हारे मुंह पे कुछ अटकता नहीं है ना, मतलब कैसे बेधड़क सारी चीज़ें बोल देनी चाहिए, शर्म कर लो ज़रा सा। और ये दोनों फिर इसको पकड़ते हुए कमरे में लेकर आते हैं, सलोनी और शनाया। तभी नताशा रास्ते में ही कह पड़ती है अरे यार चोट मेरे हाथ में लगी है, मेरे पैरों में नहीं लगी है, तुम दोनों ऐसे लेकर आ रहे हो। तो हाँ, जब ये दोनों रियलाइज़ करते तो बोलते हाँ ये तो है, और फिर उसके बाद ये दोनों हाथ छोड़ देते। जब हाथ छोड़ते तो नताशा गिरते गिरते बची थी। तभी यहाँ पे शना हाथ पकड़ दी, बोलती कि बस इसीलिए पकड़ा था। तभी शनाया कहती है हद है, मतलब एक तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं अकेले चली जाऊँगी। और वो बेचारी जाती है, कमरे में जाती है और वो एक जगह बैठी हुई थी।
यहाँ पे शनाया जो था वो पानी लेकर आती है, थोड़ी बहुत ड्रेसिंग जो कि कर देती है नताशा की ड्रेसिंग, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि इसकी पट्टी बाद में घर पे जाके चेंज कर सकते हैं, सो इसीलिए। और वैसे ही होता है, ड्रेसिंग थोड़ा बहुत करती है उसका। जब ड्रेसिंग कर रही थी तो यहाँ पे एज़ यूजुअल नताशा की ये सारी बचकानी हरकतें। दूसरी तरफ यहाँ पे सलोनी और बरखा दोनों कमरे में आते हैं। सलोनी थोड़ा सा लेट आती है। जब लेट आती है तो देखती है पूरे कमरे में एक अजीब सी, कह सकते हैं कि एक डिम लाइट चालू थी, शायद डिम लाइट भी नहीं चालू थी, पूरा अंधेरा था। तो जैसे ही ये होता है तो वो थोड़ा सा कह पड़ती कि बरखा, तुम यहाँ हो क्या, क्योंकि उसे थोड़ा बहुत अंधेरे से डर लगता था। यहाँ पे बरखा कुछ जवाब नहीं देती। तभी यहाँ पे जो रोशनी थी, सलोनी जो थी वो आती है और वहाँ पे एक छोटा सा डिम लाइट था, उसे चालू करती है। जैसे ही वो डिम लाइट चालू करती है तो कमरे का अलग ही माहौल बना था। हाँ, थोड़ा बहुत रोज़ के पैटर्न्स जो थे वो बेड पे थे और कहीं न कहीं थोड़े बहुत कैंडल्स लगाए गए थे। हालांकि वो अभी तक जलाए नहीं गए थे और उसी को शायद वो कैंडल्स जला रही थी बरखा। जैसे ही ये होता है तो यहाँ पे सलोनी जो थी वो देखती है, बरखा आती है बहुत प्यार से, उसके बैक साइड से आती है और उसके हाथ में एक मोमबत्ती पकड़ाती है। मोमबत्ती पकड़ाते हुए कहती है कि चलिए जलाते हैं। और वैसे ही होता है, ये दोनों साथ में मिलकर वो कैंडल्स जला रहे थे। हाय हाय, वो भी क्या समय था। दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे उस वक्त। बरखा जो कि पीछे से उसके होल्ड करके उसके हाथों को अच्छे से ग्रैब कर रखी थी, होल्ड करके रखी थी, और दोनों ही कैंडल जला रहे थे। वहाँ पे 2-3 कैंडल्स थे जो कि बेड के साइड पे थे और बड़े प्यारे प्यारे थे। उनकी फ्रेगरेंस इतनी अच्छी थी कि क्या ही कहें। सलोनी थोड़ी देर के लिए जब उसकी फ्रेगरेंस लेती है तो अपनी आँखों को बंद कर लेती है, और शायद यही चीज़ चाहिए थी बरखा को। जैसे ही वो होता है तो यहाँ पे बरखा जो थी, सलोनी ने जो कि अपने बालों को प्लकर से बांध के रखा था, प्लकर को या क्लेचर मुझे आता नहीं है, तो बांध के रखी थी, जो कि उसने क्या किया था, वो क्लचर हटा दिया था। जैसे ही वो क्लचर हटाती है तो यहाँ पे सलोनी के सारे बाल अब मानो आज़ाद हो चुके थे उस पकड़ से, उस बांध से। यहाँ पे सलोनी जो कि एक बार बरखा को देखती है तो बरखा की आंखों में थोड़ी सी शरारत और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नशा तो आ ही चुका था। चलिए, आज के लिए हम अपनी कहानी पर यहीं पूर्ण विराम लगाएंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। आई नो दैट कि मैंने कहानी को बहुत अजीब टाइम पे स्टॉप किया है, बट आई एम सॉरी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। टेक केयर गाइस, बाय बाय।